नमस्कार। मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल। आज हम एक बड़े ही व्यापक स्तर पर फैली हुई अवधारणा पर बात करने जा रहे हैं। भारत एक धर्मपरायण देश है। यदि ये कहा जाए कि भारत एक धर्मभीरु देश है तो भी अनुचित नहीं होगा। इस देश में जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, ये जितने भी इसको मानने वाले हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवी देवता की उपासना करते हैं। देवी देवता की उपासना न करते हों तो वो मज़ारों में जाकर सिर टेकते हैं, साईं बाबा के मंदिरों में जाकर सिर टेकते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। आज का विषय है, क्या मंत्र साधना से कष्टों का निवारण हो सकता है? इस विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने जो बात कही वो हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में उससे श्रेष्ठ बात आज तक कहीं भी कभी भी नहीं कही जा सकी है। कर्म और कर्मफल के सिद्धांतों की चर्चा श्री कृष्ण जैसे एक महान फिलोसोफर ने की है। श्री कृष्ण क्यों महान फिलोसोफर हैं, इसका अनुमान सहज रूप से आप इस बात से लगा सकते हैं कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने जब उपनिषद और गीता का ट्रांसलेशन अरबी और फारसी में किया, सब जानते हैं जो इतिहास पढ़े हैं कि दारा शिकोह अरबी और फारसी के उत्कृष्ट विद्वान होने के साथ ही साथ संस्कृत के भी विद्वान थे। उन्होंने उपनिषद और गीता का ट्रांसलेशन अरबी और फारसी में किया। अरबी और फारसी के इस अनुवाद को जब यूरोपियन भाषा में अनुवादित किया गया तब काफ़ी कुछ परिवर्तन आया होगा, किंतु इतने परिवर्तन के बाद भी यूरोप के प्रसिद्ध चिंतक और विचारक मैक्स मूलर जब इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो एक गंभीर व्यक्ति, एक वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति नाचते हुए बाजारों में निकल पड़ता है। ऐसी चीज उसने अनुवाद के अनुवाद में पाई। तो संसार के सबसे बड़े फिलोसोफर के रूप में यदि हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो अनुचित नहीं है। उन्होंने कर्म और कर्मफल के सिद्धांतों के विषय में बताया और ये कहा है कि बिना पुरुषार्थ के आप किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। कोई भी मनोकामना आपके प्रयासों से ही परिणत होगी, आपके प्रयासों से ही उसके परिणाम के फूल खिलेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इस देश में ऐसा मान लीजिए कि 1000 में से 999 व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने धर्मपरायण होते हैं कि उन्हें लगता है कि धार्मिक अनुष्ठान से, मंत्र साधना से जो उनकी मनोकामना है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सकती है। देखिए, इस विषय में एक बात जरूर कहा जा सकता है कि मंत्र साधना एकदम निष्फल नहीं है, मंत्र साधना का औचित्य जीरो नहीं है, किंतु मंत्र साधना से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके यह भी संभव नहीं है। देखिए, मन की एकाग्रता के लिए आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करते करते आप एक ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाएं जहां अजपा जप की स्थिति आती है। अजपा जप यानी वह स्थिति जब आप मंत्र जाप न भी कर रहे हों तो अंदर आपके मंत्र चलता ही रहता है। यह स्थिति आने पर भी आप बिना कर्म किए
परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गीता का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के आधार के ऊपर सहज रूप से ये कहा जा सकता है कि केवल मंत्र अनुष्ठान पर्याप्त नहीं और केवल धार्मिक साधनाएं यह भी परिणाम को देने वाली नहीं। अधिकांश लोग हमारे देश के धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक साधना से और थोड़ा नीचे उतर जाते हैं और तंत्र मंत्र जादू टोना इस फेर में भी पड़ते देखे गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा दुकानों के आगे नींबू और हरी मिर्ची टांगी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसकी माँ उसकी नज़र उतारने लगती है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हमारे यहाँ पे चलती चली आ रही है और लोग मानते हैं। लेकिन क्या इससे हमारी जिंदगी, इससे हमारा जीवन कितना प्रभावित हो सकता है, इस पर विचार किया है आपने कभी? यदि नहीं किया हो तो आज आप विचार कीजिए कि ये चीज़ें हमारे भीतर एक ऐसी ग्रंथि को जन्म देती हैं जो हमें दकियानूसी बनाती है। दकियानूसी बनाती है, डरपोक बनाती है, भीरू बनाती है, अंधविश्वासी बनाती है। जबकि मनुष्य को तो ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन में भय नाम की कोई चीज़ ही ना हो। जो जादू टोना तंत्र मंत्र मानते हैं वो भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस इन पर भी विश्वास रखते हैं और वो ये मानते हैं कि हम इनको सिद्ध कर लेंगे तो ये पिशाच ये भूत ये प्रेत हमारी मनोकामना पूरी करेंगी, जो चीज़ हम मांगेंगे वो ला कर देंगे। अब इससे थोड़ा और ऊपर उठते हैं, जो देवी देवताओं की साधना करते हैं उन्हें ये विश्वास होता है कि देवी और देवता उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। वो ये भी मानते हैं कि हम किसी देवी को सिद्ध कर लेंगे या किसी देवता को सिद्ध कर लेंगे तो जब चाहे तब हम उन देवी या देवता के माध्यम से अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। किंतु यह कदापि संभव नहीं है। न तो भूत प्रेतों को सिद्ध किया जा सकता है, न देवी देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है। आपको यदि देवी देवताओं को सिद्ध करना है तो अपने भीतर, आपके भीतर वो शक्तियाँ विद्यमान हैं जो किसी देवी और देवता से जरा भी कम नहीं है। उन शक्तियों को जागृत करें। यदि वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है आपके भीतर तो निश्चित रूप से आप हर कार्य को करने में न केवल सक्षम हो सकते हैं अपितु कार्य को सिद्ध भी कर सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति की बात कही गई। बहुत से लोग कुंडलिनी शक्ति के विषय में नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी हैं। क्या है ये कुंडलिनी शक्ति? रीढ़ की हड्डी कमर के नीचे जहाँ से प्रारंभ हुई है और गर्दन के पीछे जहाँ आकर ये समाप्त हुई है वहाँ पर इसके 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र वो 7 चक्र हैं जो दैवी और देवताओं की शक्तियों से भरे हुए हैं और इन चक्रों को बिना जगाए आप अपने भीतर विल पावर पैदा नहीं कर सकते। आपको यदि अपने भीतर आत्मशक्ति का निर्माण करना है और आत्मशक्ति के बलबूते पर, विल पावर के बलबूते पर अपने कार्यों को सिद्ध करना है तो आपको साधना के जगत में उतरना पड़ेगा। तंत्र मंत्र जादू टोना इनसे तो ऊपर उठना पड़ेगा। इनसे ऊपर उठ के अपने भीतर में उन दैवी शक्तियों को जगाना होगा। तंत्र मंत्र की साधना से न किसी का हित हुआ है और न कोई कभी किसी का अहित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि तांत्रिकों के पास लोग आते हैं और वो ये बताते हैं कि महाराज हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा प्रयोग किया है कि उसका मन उच्चाटित हो गया, उच्चाटन हो गया उसके ऊपर। उच्चाटन हो गया यानी किसी काम में उसका मन नहीं लगता, व्यापार में मन नहीं लगता, नौकरी में मन नहीं लगता, नौकरी छूट गई है। इस तरह की बातें तांत्रिकों के पास कही जाती है और तांत्रिक क्या करते हैं फिर?
उसका उपाय बताते हैं, ताबीज़ देते हैं। ताबीज़ देने के अलावा वो कुछ साधना करते हैं और बोलते हैं कि इससे आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपके परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी। अनेक घरों में हम देखते हैं कि वास्तु दोष से पीड़ित पाए जाते हैं लोग। भला वास्तु का क्या दोष हो सकता है किसी घर में? ये जो जड़ जगत है, ये जो जड़ कमरे हैं, ये जो घर है आपका, इसमें क्या कोई दोष हो सकता है? देखिए, दोष इतना हो सकता है सिर्फ कि आपका घर पूरब मुखी है कि पश्चिम मुखी है, उत्तर है कि दक्षिण मुखी है, धूप कब कहाँ से कितनी आती है, कितने प्रमाण में आती है, और उससे हमारा मन कितना चिड़चिड़ा होता है या नहीं होता, यहाँ तक तो ठीक है। और इसके उपाय भी हैं। आप अपने गमले लगा लें, थोड़े झाड़ लगा लें, वृक्ष लगा लें, छायादार किसी चीज़ को बना लें। दक्षिण मुखी मुख कभी अच्छा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दक्षिण दिशा अच्छी दिशा नहीं है। अरे भाई, दो ही ध्रुव हैं इस जगत में, इस धरती पर, एक उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव पहाड़ है, दक्षिण ध्रुव समुद्र है। ये दो ही ध्रुव हैं और दक्षिण कभी भी दिशा गलत नहीं है। दिशा ना बहुत अच्छी होती है ना गलत होती है। अच्छा या गलत मनुष्य का मस्तिष्क होता है, उसके विचार होते हैं, और ये इन विचारों को शुद्ध किए बिना जीवन मुक्ति संभव भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता के फूल खिलें, तो आपको केवल इस बात पर आधारित नहीं रहना है कि मंत्र साधना से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, देवी देवताओं के अनुष्ठान से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। नहीं, एक सीमा तक इन्हें कीजिए। घर के वातावरण में बच्चे आपको देखते हैं पूजा पाठ करते हुए, मंत्र साधना करते हुए, तो उनके भीतर संस्कारों का उदय होता है। इस सीमा तक आप उसे रखिए, किंतु इस पर विश्वास मत कीजिए कि साधना जगत से, मंत्र साधना से और साधना के इन क्रियाकर्मों से आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। आपको यदि अपने लक्ष्य को पाना है तो पुरुषार्थ के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्जुन हताश और निराश हो गए थे, तो श्री कृष्ण ने उनको किसी तांत्रिक के पास तो नहीं भेजा। श्री कृष्ण ने उनको समझाया, उनके भीतर के विल पावर को स्ट्रांग किया, उनकी सोई हुई शक्ति को उन्होंने जगाया। और जगाया तो परिणाम क्या हुआ कि जो युद्ध लड़ने से पहले ही युद्ध हार गया था, उसने महाभारत का सारा युद्ध जीत लिया। ये होती है अंदर के पावर के जागने के बाद की स्थिति। इसीलिए मित्रों और साथियों, हम अपने भीतर की शक्ति को जगाएं, और जगाने के लिए ध्यान और साधना के मार्ग का अवलंबन करें। ये हमारा आपसे अनुरोध है। कैसा लगा आज आपको हमारा ये वक्तव्य? आप कृपया अपने कमेंट्स से हमें इस बात से अवगत कराएं। यदि आपको ये अच्छा न भी लगा हो तो अपनी आलोचना से हमें अवगत कराएं। हम आपकी आलोचना का भी बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। साथ ही निवेदन है कि लाइक और शेयर करके हमें सहयोग प्रदान करें, अपना आशीर्वाद हमें दें। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।